आमिर साहब, सबसे पहले तो सबूत और कहा जा रहा था 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है, ठोस सबूत मौजूद हैं और दस्तावेजी शक्ल में है, तहरीरी शक्ल में है, मगर सबूत तो आज को पेश नहीं हुआ। बरी हो गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज। वैसे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, इतने इतने बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ देखा कि लोग अब हैरान होना छोड़ गए हैं। मगर फिर भी एक नया लेवल आता है जहां वो ऐसा काम कर देते हैं कि आप मज़ीद हैरान हो जाते हैं। इस तरह का आपको बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फ़िल्मों में सीन मिलता है कि आप इस तरह के मुकदमे में, एक हमें बताया गया था कि जनाब FIA ने एक केस पकड़ लिया है और वो उसके अंदर 14 अरब और कुछ लोग 25 अरब तक का भी कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। TT के ज़रिए ये पैसे यहाँ से भिजवाए जाते थे, जो कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के नाम से भिजवाए जाते थे, उनके चपड़ासियों के, उनके क्लर्कों के नाम से जाते थे और फिर वो वापस आ जाते थे। और ये बिल्कुल एक रेप्लिका था। इससे पहले हुदैबिया का बड़ा मशहूर केस हुआ था, उसके अंदर भी इस तरह ही TT के ज़रिए पैसे जाते थे, वापस आते थे। और उसको भी और इसको भी कहा जाता था कि ये ओपन एंड शट केस है, कि सारा एविडेंस भी मौजूद है, 100 गवाह मौजूद थे, 100 गवाह। और उसके बाद जो है इसके अंदर 28 के करीब बेनामी अकाउंट थे जो कि पकड़े गए और उस पर एक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की तफ्तीश की गई और 7 वॉल्यूम्स थे, 7 वॉल्यूम्स और 4000 सफ़ात थे। उन 4000 पे मेरा ख्याल सफ़ात पे हमने कोई सारे टेलीविज़न चैनल्स ने 400 के करीब प्रोग्राम्स किए और लग रहा था कि इससे नहीं बच पाएंगे। उसके बाद जो है इतने सकते कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं सलमान शहबाज, वो मुल्क से उसके बाद फ़रार हो गए, मफरूर हो गए। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो कुछ हुआ कि ये लोग हुकूमत में भी आए नहीं थे, तो ये सिलसिला नज़र आना शुरू हो गया था कि केसेस ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। और याद दहानी के लिए कि जिस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज शरीफ साहब पे, तो उस दिन गालबन उनकी ओवर टेकिंग करीब आ गई थी और इस बुनियाद पे इस्तना ली गई। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शहबाज शरीफ के यही बात कही जा रही थी कि ये भी एक दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाक़या होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि एक मुलजिम जिसके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। और ये भी उनसे सवाल भी पूछे गए, तो ये भी सवाल पूछा गया कि जनाब आपके कहीं वज़ीर आज़म बनने के साथ आपके इस केस के ऊपर तो नहीं असरअंदाज कोई होगा। अब जाहिर है केस भी FIA का है, नैब का हो तो आप कह सकते हैं कि एक सो कॉल्ड एक फिग लीफ है कि जी वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कहने को एक FIA तो डायरेक्टली, ये अमेरिकन FBI नहीं है जो कि बिल्कुल आज़ाद रहती है, उसके मतलब एक ये तासुर है। FIA डायरेक्टली जो है इसकी तफ्तीश कर रही थी और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की थी। फिर इसकी उसके बाद जो ही प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब, तो नज़र आना शुरू हो गया था कि हक़ाइक़ बदलने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर रिजवान साहब बड़े मशकूक हालत में जो कि तफ्तीशकार थे वो मुर्दा पाए गए, फौत हो गए। उसके बाद एक और जो इसके तफ्तीशकार थे वो भी फौत हो गए। उसके बाद जो है नज़र आ रहा था कि ये किस तरफ जा रहा है। अब जो है उनको बरी कर दिया गया। अब जाहिर है कि ये एक केस नहीं है, मरीम नवाज शरीफ के केस में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ भी कहा जा रहा है और उसके बाद फिर वो विक्ट्री के निशान भी बनाते हैं यूँ करके कि देखा जी उनके पास तो कोई केस ही नहीं था, प्रोसिक्यूशन के पास कोई शवाहिद ही नहीं थे, तो शवाहिद कैसे हों। यहाँ पे जुरी भी अपनी है, जज के मतलब तो नहीं हम कह सकते। ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है कि प्रोसिक्यूशन भी उनकी अपनी है, डिफेंस भी उनकी अपनी है, FIA भी उनकी अपनी है, मुलजिम भी अपने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अपनी है, सारा कुछ अपना है। और उसके बावजूद जज साहब ने ये कहा कि शवाहिद ना होने की बुनियाद पे उनको बरी कर दिया गया। ये 7 वॉल्यूम ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन जो कह रही है कि जनाब शवाहिद नहीं है, तो जज साहब को ये पूछना चाहिए था कि एकदम से यही प्रोसिक्यूशन पहले ये जो 7 वॉल्यूम की तफ्तीश, यानी छोटी मोटी 7 वॉल्यूम 4000 सफ़ात, वो अदालत के सामने वो एविडेंस मौजूद था। उसके अलावा
ये गवाह मौजूद थे, जिन्होंने भेजे पैसे वो भी मौजूद थे, जिन्होंने रिसीव किए वो भी मौजूद थे, काउंट नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, सारा कुछ मौजूद था। तो वो एक ऑफ कोर्स नज़र तो आ रहा है कि काफ़ी सारे केसेस में उनकी बरियत हो रही है, इनके अलावा सभी की हो रही है। नैब के तरमीम के बाद जो है वो 90% लोग जो हैं वो उसमें से छूट रहे हैं, मगर ये तो खुली आंखों के साथ सबके सामने हो रहा है और ये उन्होंने कोशिश भी नहीं की है कि इसको किसी तरीके से नज़र आए कि जी कोशिश की थी मगर नहीं है। बगैर कोशिश के जल्दी में बरियत की गई भी है, वरना इसका चलें प्रोसिक्यूशन कमज़ोर कर देते, 2-4 और पेशियाँ होती और आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता कि जनाब ये शवाहिद कमज़ोर होते जा रहे हैं, गवाह में जान नहीं थी, गवाह मुकर गए, ट्रांजैक्शन नंबर गलत था। ये तरह आप उसको कर लेते हैं ना। पहले भी माजी में अंदर यहाँ फाइलें गायब होती रहीं, यहाँ पता चला जी फोटोस्टैट्स के ऊपर केसेस जो आसिफ जरदारी साहब पे और काफ़ी केसेस छूटे, उसमें कहा गया जी फाइलें गायब हैं, आग लग जाती थी। तो यहाँ कुछ नहीं किया गया, विद योर आइज़ वाइड ओपन सबके सामने ये हो रहा है। उसके बाद आप जो है जेलें आपने भरी हुई हैं छोटे छोटे जराइम के लिए, चोरी के लिए, जेब कतरों को जो है इतने साल सज़ा मिलती है और ये अरबों खरबों के जो मुजरिम हैं और मुलजिम हैं ये बिल्कुल स्कॉट फ्री चले जाते हैं। ना सिर्फ स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और उनको किसी को कोई शर्म नहीं है। सही है, आपकी बात, आपका तज़किया बिल्कुल दुरुस्त है। आमिर साहब के बेशबहा सबूत थे, वॉल्यूम्स तश्कील दिए गए, मगर एक सवाल अवाम ये भी पूछ रही है कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ये केसेस बने, उन्हीं के दौर के अंदर ये वॉल्यूम्स भी तश्कील दिए गए, उन्हीं के दौर के अंदर ये तमाम सबूत इकट्ठे किए गए, तो वो अपने 3.5 साल दौर के अंदर इन केसेस को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचा सके आमिर साहब? नहीं, उनके दौर में आप ये क्रेडिट देंगे 7 वॉल्यूम जो हैं केसेस के जो है ना वो तैयार हुए, तफ्तीश तैयार हुई, मगर उसके बाद फिर अदालतें आ जाती हैं। अदालतों ने लंबियां लंबियां पेशिश देनी शुरू कर दी थी और वहाँ पे बड़े बड़े वकील पेश होते थे। तो अदालती निज़ाम के अंदर तो हुकूमत का कुछ वो नहीं होता। हाँ, कई जगह नज़र आया है कि गवर्नमेंट की कोताहियाँ रहीं कि प्रोसिक्यूटर कमज़ोर था या फिर वो ख़ुद पे जब मांगते हैं कि जी हमें ये एडजमेंट्स लंबी लंबी दे दें, तो वो बिल्कुल वो थोड़ा सा लैप्स वो भी हुआ, मगर इसमें लैप्स से ज़्यादा ये बस इतना टाइम लेना था। अगर बहुत ज़्यादा उजलत भी दिखाई जाए तो उस पर भी शक होता है और ये उजलत उन केसेस में दिखाई जाती है जहाँ पे आपके पास शवाहिद कम हो, सबूत कम हो। और मेरा ख्याल है जो है सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली, चलें अदालत सारी ही जो है वो ताज़ीम के लायक होती हैं, ये छोटी अदालत थी मगर बहरहाल अदालत थी। मगर ऑफ कोर्स ये स्टोरी इज़ नॉट ओवर, क्योंकि इसके बाद इसने हाई कोर्ट में भी जाना है और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है। तो मेरा ख्याल है बड़ी अदालतें इस चीज़ को बड़ा देखेंगी और सुप्रीम कोर्ट में जो कि नैब की तरमीम का एक बहुत ही अहम फैसले के ऊपर इस वक्त बहस जारी है और वो रोज़ उनका नज़र आता है, कभी लेफ़्ट राइट हर किस्म की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मगर ये नज़र आ रहा होगा उनको कि ये किस तरीके से ये बरियत हुई है और किस तरीके से पहले केसेस में भी, इवन मरीम नवाज़ के केस के अंदर भी जो है वो वही प्रोसिक्यूशन जो पहले जो कि काबू नहीं आती थी, उसने आगे कहा जी जनाब कोई शवाहिद ही नहीं है। यहाँ भी अगेन प्रोसिक्यूशन जो कि पहले 7 वॉल्यूम 4-4 हज़ार सफ़े लेके आई और अब वो कहते हैं जी कोई शवाहिद नहीं है। तो ये सिस्टम हाईजैक हुआ हुआ है, ये सिस्टम रिग कर दिया गया हुआ है। तो आई एम श्योर बड़ी अदालतें उनके ये नोटिस में होगा और ये बड़े फैसले करते वक्त वो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, इवन तरामीम के अंदर भी, कि जनाब ये बेनिफिशरी इसके कौन है। और लास्टली ये बड़ा लोग बहस करते थे कि जनाब ये देखें इनको जानते बूझते नज़र आ रहा था कि जो इमरान खान की महंगाई की वजह से और काफ़ी और मामलात की वजह से, गवर्नेंस के मामलात की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी कि उस वक्त अगर ये ना हुकूमत लेते तो शायद उनका वो इलेक्शन में जेन्युइनली फारिग हो जाते। और लोग ये सवाल कर रहे थे कि जनाब इनको क्या ज़रूरत थी इतने बुरे हालात में हुकूमत लेने की। तो ये समझ आती है आपकी, ये असली मसला ये था कि इन्होंने कहा कि अगर हम आज़ाद हुए और अगर हमारी जायदादें चली गई, कैद हो गई और हमें सज़ाएं हो गई तो फिर तो वापस आ ही नहीं सकते। सो अभी पहले इनसे बचना
बड़ा ज़रूरी था और वो बच रहे हैं। आपने देखे 6 माह के अंदर, मगर आप ये देखें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का सिस्टम देखें कि 6 माह के अंदर हज़ारों केस थे नैब के, FIA के, आम अदालतों में लगे हुए, वो हज़ारों केस सब फारिग हो गए हैं। अब ये NRO भी छोटा लफ्ज़ है, ये NRO पता नहीं ये क्या, इसके लिए PRO DPRO पता नहीं क्या क्या कुछ निकालना पड़ेगा। ये नॉर्मल जो है ना वो रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डर नहीं है, ये मेगा रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डर है। इसको आप NRO की बजाय MRO कहें। सही है, ठीक है।